लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदायों की ओर से एकमुश्त वोट दूसरी पार्टी को कहने के बावजूद अगर बीजेपी यहाँ पर इस तरह का जीत हासिल करती है, और देखिए आप अजित पवार की पार्टी 33 सीटों के साथ, आपको बताते चले कि अजित पवार की पार्टी में कुछ बड़े लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि 25 से लेकर 30 सीटें हमारा ये टारगेट है, अगर यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और अब तक के आंकड़े बता रहे हैं 35 सीटों पर अजित पवार की पार्टी का देखिए जाके आंकड़ा 1952 से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वही पार्टी चुनाव जीतती है जिसको हिंदू बहुमत में वोट देते हैं। मुसलमान वोट पूरक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। अगर हिंदू समाज एक बार तय कर ले कि हमें इसको बहुमत प्रदान करना है तो और किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हो सकता। ये भारत की आबादी मूलक संरचना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा व्यवहारिक रूप से 150 सीटें जीतने की स्थिति में है, क्योंकि शिवसेना, शिंदे और 150 पे तो चुनाव ही लड़ी है वो। मैं वही बात कह रहा हूँ, उसी पर ध्यान दे रहा हूँ। बाकी दोनों गठजोड़ पार्टनरों में उसके 18 से 20 उम्मीदवार हैं जो उनके टिकट पे लड़ रहे हैं, और ये अखबारों में उनके नाम तक प्रकाशित हो चुके हैं। उनके सब लोग जानते हैं कि दरअसल भाजपा के उम्मीदवार हैं। जैसे शायना एनसी हो गई, बाकी शायना एनसी तो केवल एक उदाहरण है और सही उदाहरण आप दे रही हैं, लेकिन बाकी और भी बहुत से लड़ रहे हैं। इसलिए सब लोग भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए ही वो लोग कहेंगे साहब। ठीक है, लेकिन ये प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगियों के लिए अब सुपड़ा साफ हो गया यहाँ पर। चाहे वैसे बड़ा दिलचस्प है, एक बात और कह दूं, अगर झारखंड में यही नतीजे रहते हैं जो अभी रुझान आ रहे हैं तो ये भाजपा ईडी के कारण चुनाव हारेगी। अगर उसने ईडी का एक्शन हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव से पहले न लिया होता तो हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा ने अपने पैरों पे ईडी का एक्शन, अगर ये आंकड़े रहते हैं तो कुल्हाड़ी मारी है। अब यहाँ पर अगर महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं, महायुति को वोट कर रही हैं, और वहां पर महिलाओं के लिए योजना है, तो उसको भी तो रश दे देना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूदा सियासत में बन चुका है, और उसको रिझाने के लिए पार्टियों की ओर से कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आया है 216 का 129 पर भारतीय जनता पार्टी, अब तो मतलब बीजेपी ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि बार बार जनता जो है उसके ऊपर लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन करने के बावजूद भरोसा कर